राधे राधे आप सभी भक्तजनों को। तो आज की इस वीडियो में लड्डू गोपाल जी की दिनचर्या के साथ मैं आप लोगों के एक और सच्ची कहानी लेकर आई हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार बरसाना और उसके आसपास के इलाकों में भीषण अकाल पड़ा। वहाँ रहने वाले लोगों और साधु संतों को भोजन की बहुत दिक्कत आने लगी। अकाल के कारण चारों ओर हाहाकार मच गया। अकाल के कारण लोगों को उस गांव से जाना पड़ा। बरसाना में एक संत जी रहते थे। उन्होंने भिक्षा में जो भी प्राप्त किया होता था वह राधा रानी को भोग लगाकर अपने आप भोजन ग्रहण करते थे। अकाल के कारण भिक्षा मिलनी भी बंद हो गई थी और उनकी कोठरी में पड़ा सारा सामान समाप्त हो गया था। परिस्थिति से विवश होकर उन्होंने बरसाना गांव छोड़ने का मन बना लिया था। नेत्रों में अश्रु बहते हुए और राधा रानी से क्षमा की योजना कर कहने लगे कि श्री राधा रानी जी, क्षमा करना, मुझे परिस्थितियों ने विवश कर दिया है। मुझे यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। उनकी करुणा पुकार सुनकर एक सुंदर सी ब्रज कन्या आई और पूछने लगी कि बाबा कहाँ जा रहे हो। संत ने उदास स्वर से कहा कि मैं यह गाँव अकाल के कारण छोड़कर जा रहा हूँ। ना ही मुझे भिक्षा मिलती है, ना ही भरपेट खाना, इसीलिए मुझे यह गाँव छोड़कर जाना पड़ेगा। ब्रज कन्या कहने लगी कि बाबा आप मेरे घर भिक्षा लेने आए। मेरी मैया हर रोज़ भिक्षा देने के लिए भोजन निकालती है। संत कहने लगी कि पुत्री, मैं तो जानता नहीं तुम्हारा घर कहाँ है। ब्रज कन्या कहने लगी, बाबा मैं वैद्य श्रीधर की पुत्री राधा हूँ। आप वहाँ जाकर कहना कि जो आले में भोजन पड़ा है वह मुझे भिक्षा में दे दो। संत जी ब्रज कन्या के बताए हुए पते पर वैद्य जी के घर पहुँचे और भिक्षा के लिए आवाज़ लगाई। वैद्य जी बाहर आए और कहने लगे कि बाबा आज तो हमने भिक्षा नहीं निकाली। संत ने उन्हें बताया कि मुझे आपकी पुत्री राधा ने भेजा है। उन्होंने कहा था कि माँ ने आले में भोजन रखा है। वैद्य जी ने आश्चर्य से संत जी को बताया कि मेरी पुत्री राधा की मृत्यु तो कई साल पहले हो गई थी। वैद्य जी ने संत के कहने पर आले में देखा तो वहाँ पर भांति भांति प्रकार के भोजन रखे थे। वैद्य जी की पत्नी कहने लगी कि मैंने तो यह भोजन नहीं रखा और मैं यहाँ पर भोजन कभी भी नहीं रखती हूँ। वैद्य जी जान गए कि यह राधा रानी की कृपा है। वैद्य जी ने बड़े चाव और प्रेम से संत को भोजन करवाया। वैद्य जी कहने लगे कि बाबा आप प्रतिदिन यहाँ आएं और भोजन ले जाएं। राधा रानी की कृपा से संत जी की प्रतिदिन का खाना का इंतज़ाम हो गया था। तभी कहते हैं कि बहुत करुणामयी है हमारी राधा रानी। वह भक्तों संतों का सदैव ख्याल रखती हैं। राधे राधे आप सभी को। अगर आपको यह कहानी और हमारे लड्डू गोपाल जी का दिनचर्या अच्छा लगा हो तो और वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद। उस कहानी के बाद अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और कहानी। पुरानी कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टवक्र नाम का एक प्रकार उस कथा के बाद अब मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ एक और कहानी। पौराणिक कथा के अनुसार द्वापर युग में अष्टवक्र नाम का एक प्रकार विद्वान अवसंत हुआ करते थे। ऋषि अष्टवक्र का शरीर अपने ही पिता द्वारा मिले हुए श्राप के कारण 8 स्थानों से टेढ़ा था, यानी कि उनके शरीर के 8 अंग की बनावट टेढ़ी मेढ़ी थी। इसी कारण से वह जहाँ भी जाते लोग उनका उपहास करते और लोगों का यह व्यवहार देखकर ऋषि अष्टवक्र ने उन्हें श्राप देना शुरू कर दिया। एक दिन ऋषि अष्टवक्र जब बरसाना पहुँचे तो वहाँ उनकी भेंट श्री राधा रानी जी से हुई। राधा रानी श्री कृष्ण के साथ विराजमान थी। अष्टवक्र जी को देख श्री राधा रानी धीमी धीमी मुस्कुराने लगी। जैसे ही अष्टवक्र जी ने उन्हें यूँ मुस्कुराते हुए देखा तो वह क्रोधवश राधा रानी को भी श्राप देने लगे।
परंतु श्री कृष्ण ने अष्टवक्र को रोकते हुए यह निवेदन किया कि वह श्राप देने से पहले एक बार राधा रानी के मुस्कुराने के पीछे का कारण जान लें। जब अष्टवक्र जी कारण पूछा, उन्होंने अपने हंसने का प्रमुख कारण यह बताया कि राधा रानी कहने लगी कि वह अष्टवक्र के अंतर्मन में समाहित श्री कृष्ण की छवि को देखकर हंस रही हैं। अष्टवक्र के भीतर का ज्ञान और उस ज्ञान में स्तोत्र श्री कृष्ण का मनोरम छवि से श्री राधा रानी आनंदित हो रही हैं। राधा रानी की पूर्ण बात सुन अष्टवक्र ने अपनी भूल के लिए क्षमा मांगा और प्रसन्न होकर श्री राधा रानी को आजीवन किशोरी अवस्था रहने का वरदान दे दिया। किशोर अवस्था में श्री राधा रानी का नाम किशोरी पड़ गया। तभी से श्री राधा रानी को किशोरी जी कहा जाता है। आज भी ब्रज की हर बालिका को किशोरी जी का रूप माना जाता है। श्री राधा रानी की किशोरी रूप में पूजा की जाती है और उनका भव्य श्रृंगार होता है। तो यह थी हमारी 2 कहानियाँ। आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी कहानियाँ देखने के लिए कमेंट में बताएं। धन्यवाद।